बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जरा तस्वुर करें, चार परिंदे टुकड़ों में तकसीम, अलग अलग पहाड़ों पर रखते हुए। फिर एक आवाज लगती है और वो सब जिंदा होकर वापस आ जाते हैं, उस मौजिज़े की जो कुरान में बयान हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है अल्लाह परिंदों को कैसे जिंदा करेगा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही सवाल किया था, और फिर अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत दिखा दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये यकीन, इम्तिहान और अल्लाह की बेपनाह कुदरत का सबूत है। आइए जानते हैं वो वाक़या जब परिंदे मरकर दोबारा जिंदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा खुदावंद कुद्दूस के दरबार में ये अर्ज़ किया कि या अल्लाह, तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा कर देगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहीम, क्या इस पर तुम्हारा ईमान नहीं है? तो आपने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं, मैं उस पर ईमान तो रखता हूँ, लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि इस मंजर को मैं अपनी आंखों से देख लूँ ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम चार परिंदों को पालो और उनको खूब खिला पिला कर अच्छी तरह हिला मिला लो। फिर तुम उन्हें ज़बह करके और उनका कीमा बनाकर अपने गिर्द नवाह के चंद पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दो। फिर उन परिंदों को पुकारो तो वो परिंदे जिंदा होकर दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम मुर्दों के जिंदा होने का मंजर अपनी आंखों से देखोगे। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्ग, एक कबूतर, एक गिद्ध और एक मोर, इन चार परिंदों को पाला और एक मुद्दत तक उन चारों परिंदों को खिला पिलाकर खूब हिला मिला लिया। फिर इन चारों परिंदों को ज़बह करके उनके सरों को अपने पास रख लिया और उन चारों का कीमा बनाकर थोड़ा थोड़ा गोश्त अतराफ जवानिब के पहाड़ों पर रख दिया और दूर से खड़े होकर उन परिंदों का नाम लेकर पुकारा। आपकी पुकार पर एकदम पहाड़ों से गोश्त का कीमा उड़ना शुरू हो गया। हर परिंदा का गोश्त पोस्ट हड्डी पर अलग होकर चार परिंदे तैयार हो गए और वो चारों परिंद बिला सरू के दौड़ते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए और अपने सरू से जुटकर दाना चुगने लगे और अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से मुर्दों के जिंदा होने का मंजर देख लिया और उनके दिल को इत्मीनान करार मिल गया। इस वाक़या का जिक्र खुदावंद करीम ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में इन लफ्ज़ों के साथ बयान फरमाया है, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअ्मिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्नल क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा इज्अल अला कुल्लि हब्लिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उद्उहुन्ना यअतीनका सअयन वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और जब अर्ज की इब्राहीम ने, ए रब, मुझे दिखा दे तू क्यों कर मुर्दे जिलाएगा? फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? अर्ज की, यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। फरमाया, तो अच्छा, चार परिंदे लेकर अपने साथ हिला ले, फिर इनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे, फिर उन्हें बुला ले, तेरे पास चले आएंगे पाँव से दौड़ते और जान रखकर कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। मंदरज बाला कुरानी वाक़या से मंदरज झेल मसाइल पर ख़ास तौर से रोशनी पड़ती है। इनको बगौर पढ़िए और हिदायत का नूर हासिल कीजिए और दूसरों को भी रोशनी दिखाए। मुर्दों को पुकारना। चार परिंदों का कीमा बनाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों पर रख दिया था। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, सुम्मा उद्उहुन्ना, यानी उन परिंदों को पुकारो। चुनांचे आपने चारों को नाम लेकर पुकारा तो उससे ये मसला साबित हो गया कि मुर्दों को पुकारना शिर्क नहीं है, क्योंकि जब मुर्दा परिंदों को अल्लाह ताला ने पुकारने का हुक्म फरमाया और एक जलीलुल क़द्र पैगंबर ने इन परिंदों को पुकारा तो हरगिज़ ये शिर्क नहीं हो सकता।
کیونکہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا، نہ کوئی نبی ہرگز کبھی شرک کا کام کر سکتا ہے۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں، تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کا پکارنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کے پکارنے کو شرک کہتے ہیں اور یا غوث کا نعرہ لگانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے کہ اس قرآنی واقعے کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے اور وہ اہل سنت کے طریقے پر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان میں سے ہر پرند ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلاً مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے، اور مرغ میں کثرت شہود کی بری خصلت ہے، اور گیت میں خیس اور لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر نخوت غرور ہوتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرند ذبح ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی ہوئی، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کی نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو چاہے کہ وہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہود پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے، یعنی خس اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے، یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور و نخوت پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی ان چاروں بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔